आज तो सुबह के सारे काम मैंने टाइम से पहले ही निपटा लिए थे। और जब काम टाइम से पहले हो जाते हैं तो उसकी खुशी ही अलग होती है। तो आप लोग बताना, आप लोग अगर जब भी जल्दी फ्री हो जाते हो तो आप लोगों को खुशी होती है या नहीं होती है? तो मुझे तो बहुत ज़्यादा होती है। तो जल्दी निपटाने का रीज़न आज का बहुत बड़ा है, क्योंकि कल ना मुझे सिलाई करने में पूरा दिन हो गया था, तो बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाई थी। और रात को भी मैं आराम नहीं कर पाई थी, क्योंकि ब्लाउज़ सिलने के बाद फिर हुक लगाए मैंने, और फिर इतना ज़्यादा मतलब थक गई थी मैं, और नींद भी ठीक से पूरी नहीं हुई, और सुबह भी मुझे जल्दी उठना पड़ा। तो मैंने सोचा आज सुबह जल्दी उठकर जल्दी काम निपटाने के बाद दोपहर में आराम करूँगी, क्योंकि कल सुबह ना मैंने रोटी सब्जी बनाई, उसके बाद फिर नहा धोकर जैसे ही ब्लाउज़ सिलने लगी तो शाम हो गई थी। 5 ब्लाउज़ थे पूरे, तो शाम हो गई। उसके बाद फिर शाम का खाना बनाया, खाना बनाने के बाद फ्री हुई। उसके बाद फिर से मैंने शाम को मतलब रात को ब्लाउज़ में हुक वगैरह लगाए। तो ऐसे करके 10-11 मुझे बज गए थे, तो इस वजह से मेरी अच्छे से नींद पूरी नहीं हुई थी। तो मैंने सोचा आज जल्दी काम निपटा के दोपहर के टाइम पे सोऊंगी, लेकिन फिर ये आ गए थे तो इन्होंने बोला कि पड़ोस में से गेहूँ लिए हैं, मतलब खाने के लिए, तो जो आटा वगैरह पिसवाते हैं उसी के लिए, तो उनको भी साफ़ करना है और ऊपर छत पर डालना है। तो इसलिए मैं नहाई नहीं थी, और किचन की साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं ब्लाउज़ में हुक लगाने बैठ गई, क्योंकि पूरे 5 ब्लाउज़ थे, तो उसमें से मैंने 3 ब्लाउज़ में रात को हुक लगा दिए थे, बाकी के फिर 2 बज गए थे, क्योंकि रात को फिर लाइट चली गई थी। तो लाइट बहुत देर में आई, तो उस वजह से मैं लगा नहीं पाई थी, और उसके बाद फिर मैं सो गई थी। तो इसलिए 2 ब्लाउज़ रह गए थे, तो मैंने सोचा अभी लगा देती हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि कल छठ थी और आज शीतला माता का जो पूजन होता है, आप लोग नहीं करते हो क्या? तो हमारे यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि मैं तो जब से आई हूँ हमारे यहाँ पे तो मैं ऐसे ही खाना हम सुबह ही बनाते हैं। तो शाम को जैसे देखती हूँ मैं बहुत सारे लोगों को गाँव में भी देखती हूँ, और यहाँ पर यूट्यूब पर भी देखती हूँ, तो शीतला माता पूजते हैं सब लोग, लेकिन हमारे यहाँ पे तो ऐसा कोई रिवाज नहीं है। तो गाँव में चलता है, लेकिन हमारे घर पर नहीं पूजते हैं। तो मैंने फिर शाम का खाना बनाने के बाद फिर ब्लाउज़ में हुक वगैरह लगाए, और सुबह इन्होंने फिर गेहूँ का बोला, तो मैं नहा कर नहीं आई थी, क्योंकि अगर गेहूँ साफ़ करूँगी तो फिर से गंदे हो जाते हैं कपड़े। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा 2 ब्लाउज़ और बचे हैं, तो उनको अर्जेंट में चाहिए थे, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही वो डाल कर गए थे शाम के टाइम पे। तो उन्होंने बोला था दीदी ने कि जल्दी कंप्लीट कर देना, उनको कहीं शादी में जाना था। तो इस वजह से मैंने बस कंप्लीट करने बैठ गई मैं भी ब्लाउज़, और फिर 2 ब्लाउज़ बचे थे, और बहुत ही प्यारे प्यारे ब्लाउज़ थे, और इनका फैब्रिक भी इतना अच्छा था। तो मैंने सोचा महंगी साड़ी होगी, तो मैंने भी बहुत अच्छे से सिले ब्लाउज़। वैसे तो मैं सभी के बहुत अच्छे से सिलती हूँ, और बहुत ध्यान से, क्योंकि पैसे लगाकर कोई लेकर आता है तो किसी चीज़ की कदर करना चाहिए। और फिर ना इतनी महंगी साड़ी होती है, तो अगर कुछ बिगड़ जाता है तो फिर मेरे ऊपर ही आ जाता है। तो इसलिए मैं ना अच्छे ध्यान से सिलती हूँ, कुछ भी बिगड़ना नहीं चाहिए ऐसा सोचकर। और फिर देखिए ना कितने प्यारे प्यारे ब्लाउज़ थे, तो मैं हमेशा हमारे पास आते हैं ब्लाउज़ सिलाने के लिए। तो वैसे साड़ी तो नहीं देख पाते, लेकिन ब्लाउज़ देखकर समझ में आ जाता है कि साड़ी कितनी महंगी होगी। तो बहुत प्यारे प्यारे ब्लाउज़ थे। तो ब्लाउज़ पूरे कंप्लीट करने के बाद मैं इनको फ़ोल्ड करके रख रही थी, क्योंकि उन दीदी को बताना था कि ब्लाउज़ सिल दिए हैं। तो जैसे ही लेने के लिए आएंगे तो मैं उनको दे दूँगी। तो ब्लाउज़ तो कंप्लीट हो गए थे, और हमारे यहाँ पे ब्लाउज़ का रेट एक ब्लाउज़ के 70 रुपये चलते हैं। तो 350 रुपये ब्लाउज़ के हुए थे मेरे। तो एक दिन की ये मेरी कमाई कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैं आ गई नहाकर, तो गेहूँ तो इन्होंने नहीं लिए थे। तो मैं 2-3 दिन से ऐसे ही ये बोल रहे थे मेरे को कि गेहूँ लेना है, तो मेरे 2-3 दिन से ऐसे ही काम बिगड़ रहे थे। फिर मैं तो आ गई थी नहाकर ब्लाउज़ कंप्लीट करने के बाद, और फिर अभी दोपहर की चाय बना रही थी। तो दोपहर की चाय आज 1-1:30 बजे मैं बना रही हूँ, और मुझे नींद भी आ रही थी, क्योंकि रात को नींद पूरी नहीं हुई थी मेरी। तो नींद पूरी नहीं हो पाई थी, इस वजह से किसी काम में भी मन नहीं लगता है। तो आज तो वैसे मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मैंने दोपहर की चाय बनाई, और इनको चाय देने के बाद फिर मैं सोने की तैयारी करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत देर नींद अगर मैं ले लूँगी तो ज़्यादा एक्टिव रहूँगी, क्योंकि फिर शाम को खाना भी बनाना है। और हमारे यहाँ पे ना शाम का खाना भी जल्दी ही बनने वाला है आज, क्योंकि ना सबने सुबह जल्दी खाना खा लिया था, तो आज मुझे जल्दी ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज सुबह जल्दी खाना बन गया था, तो उस वजह से फिर शाम का खाना भी जल्दी बनाना पड़ेगा। तो वैसे तो मैं गर्मी के टाइम पे अभी जब से गर्मी शुरू हुई थी तो मैं थोड़ा लेट ही बनाने लगी हूँ, नहीं तो ठंड के टाइम पे तो कभी कभी सब्ज़ी 3 बजे आ जाती थी, तो मैं 3 बजे ही बनाना शुरू कर देती। और फिर वैसे भी मेरे लिए भी फ़ायदा है, अगर मैं जल्दी बना कर रख देती हूँ खाना, सब लोग खा लेते हैं, तो मैं जल्दी फ्री हो जाती हूँ। फिर उसके बाद दोपहर की चाय पी, और फिर से मैं ब्लाउज़ देखने लग गई थी, क्योंकि हमारी चीज़ें जो हम बनाते हैं वो कोई सी भी चीज़ें होती हैं, तो उनको बार बार देखने का मन करता है। तो वो दीदी तो आए नहीं थे, तो फिर से मैंने ब्लाउज़ रख दिए,
और फिर मैं लग गई थी शाम के खाना बनाने में। तो आज गोभी की सब्ज़ी बनने वाली है और मिर्ची, शिमला मिर्ची भी तलने वाली हूँ। तो आज मैं टाइम से पहले ही लग गई थी खाना बनाने में, क्योंकि कभी कभी ना कुकिंग करने का मन दिल से होता है कि चलिए आज तो कुछ नए तरीके से ट्राई करेंगे। तो आज हमारे घर में लहसुन नहीं है तो प्याज से ही सब्ज़ी बनाऊंगी। वैसे हमारे यहाँ पे हमेशा गोभी की सब्ज़ी लहसुन से बनती है, लेकिन आज तो लहसुन ख़त्म हो गई थी। पुरानी वाली जो लहसुन है वो ख़त्म हो गई थी, तो आज नई वाली, मतलब अभी नई वाली ख़रीदी नहीं है। तो और लहसुन के भाव भी ज़्यादा तेज़ है, तो अभी तक ली नहीं है हमारे यहाँ पे। वैसे हमारे यहाँ पे बिना लहसुन की सब्ज़ी बनती नहीं है, तो लेनी तो पड़ेगी। तो लेकिन आज मैं प्याज से बनाऊँगी सब्ज़ी। तो देखिए लाल लाल टमाटर है और सारी सब्जियां ताज़ी थी, तो मैं भी यहाँ पे तैयारी करने बैठ गई। तो कभी कभी ना मन करता है कि किचन में कुछ अच्छी चीज़ें बनाएं, लेकिन कभी कभी ना गर्मी की वजह से भी फिर मूड ख़राब हो जाता है। तो बस यही सारी चीज़ें रहती है मन में मेरे, कि बस दिन भर यही काम चलता रहता है। और फिर कहीं बाहर जाने का रहता है तो फिर घर आने की फिर से फिक्र रहती है कि चलो ये घर पे जाके खाना बनाना है, तो उस टाइम पे मेरा मूड ख़राब हो जाता है। लेकिन जब मैं घर पे रहती हूँ ना, तो मेरा मन करता है कि किचन में कुछ ना कुछ जाके बनाती हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं फ्री रहती हूँ तो दिमाग में दूसरी चीज़ें भरने से अच्छा है कुछ ना कुछ काम करें। तो वैसे हमने शीतला माता की यहाँ पे आज पूजा तो नहीं की, लेकिन मेरा मन था कल कि मैं भी कुछ अच्छी चीज़ें बनाऊँ, क्योंकि बहुत सारे घरों में बनती है। मैंने व्लॉग भी देखे हैं बहुत सारे लोगों के, तो वहाँ पर ना कुछ मीठी चीज़ें मतलब बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। हमारे यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें नहीं बनती है, तो सिर्फ रात का खाना बना कर रखते हैं और फिर सुबह पूज कर, और वो ठंडी चीज़ें रहती है उसी से भगवान को मतलब चढ़ाकर फिर घर के सारे लोग खाते हैं। ऐसा रीति रिवाज है मतलब गाँव में, और शहरों में भी होगा, मुझे तो कुछ खास पता तो नहीं है। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताना अगर आप लोग शीतला माता पूछते हो तो। हमारे गांव में इसको सैली सातम बोलते हैं, कि सैली सातम का मतलब जो ठंडा बासी जो बनाते हैं वो ही बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो सभी के यहाँ की अलग अलग रीतियाँ होती है, हमारे यहाँ की भी अलग है, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत कम ऐसे रीति रिवाज मानते हैं हम लोग। सिर्फ दिवाली, दशहरे, ये सारी चीज़ें, तीज त्योहार ही मानते हैं। तो मेरे मायके में तो हम हर एक चीज़ पूछते हैं। तो शायद वहाँ पर भी शीतला माता तो नहीं पूजते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी शुरू से जो मेरी दादी थी उन्होंने शायद पूजी नहीं थी, तो इस वजह से हमारे घर पे मेरी मम्मी और ये भी नहीं पूछते हैं। क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही फ़ोन आया था घर से, तो मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि अपने यहाँ पे शुरू से नहीं पूछते हैं, तो इसलिए नहीं पूछते हैं हम लोग। और यहाँ पर भी वही हाल है। तो मुझे तो वैसे पूजना अच्छा लगता है, सारी चीज़ें रीति रिवाजों से जुड़े रहते हैं तो, क्योंकि कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है और अपने भगवान से जुड़ने का भी मौका मिलता है। नहीं तो आजकल तो ना लोग भगवान के लिए मतलब भक्ति भाव के लिए टाइम ही नहीं रहता है किसी के पास में। तो इतना भी नहीं रहना चाहिए वैसे तो, लेकिन फिर भी समय समय पर हमारे रीति रिवाजों से जुड़े हुए रहना चाहिए। तो वैसे तो आज गांव में मतलब बहुत ही ज़्यादा शीतला माता का वो था, क्योंकि लोग, औरतें जो गांव की थी वो पूजा करने जा रही थी, कोई कहाँ जा रहा था। और वैसे अभी गांव में ना खेती का काम भी चल रहा है, मतलब लोगों की फसल कट रही है, कोई फ्री नहीं है। तो इतना ज़्यादा तो नहीं रहता, लेकिन गांव की औरतें जाती है पूजने के लिए, शीतला माता ठंडी कर कर आते हैं। बस वही रीति रिवाज है, मुझे तो इतना ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मैंने सुना है ये सारी चीज़ें। और फिर गोभी को अच्छे से पका लिया था, पकाया नहीं था, मतलब गर्म पानी में अच्छे से धो लिया था। उसके बाद फिर इनको अच्छे से पीसेस में काटूंगी। और फर्स्ट टाइम मैं प्याज के साथ गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि हमेशा मैंने लहसुन के साथ में ही यहाँ पर बनाई है। तो बस ऐसे ही मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और आज तो ना मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी और अच्छे से मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी, तो इस वजह से भी मैं थोड़ा ज़्यादा ही मतलब ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं बीमार बीमार जैसी, क्योंकि जब नींद पूरी नहीं होती है ना तो फिर ऐसा ही लगता है बीमार जैसा। और फिर मन नहीं करता है कोई काम करने का। तो इसलिए तो मैं फिर किचन में आ गई थी कि चलिए खाना ही बनाते हैं, क्योंकि वैसे भी खाना बनाना है और सब लोगों को भूख लगने लगेगी, तो अलग से चीज़ कुछ है नहीं जो मैं इनको खाने के लिए दे दूँगी। तो वैसे तो मुझे भी भूख लगती है, लेकिन अभी तो हमारे ठंड के लड्डू ख़त्म नहीं हुए, तो मुझे भूख लगती है तो मैं हमेशा लड्डू खा लेती हूँ अजवाइन के। लेकिन ना अभी गर्मी भी पड़ने लग गई है, तो गर्मी की वजह से अजवाइन ज़्यादा नहीं खाते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो गर्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म रहती है अजवाइन, तो नुकसान कर देती है। तो इसलिए मैंने सोचा अभी इतना ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए। सुबह के टाइम पे तो मैं खा लेती हूँ नाश्ते के रूप में, उसके बाद ही काम करती हूँ।
और बस सारी गोभी ऐसे काटने के बाद आज मैंने गैस नीचे रख लिया था, क्योंकि ना खड़े खड़े मेरे पैर दर्द करने लग गए थे। और रोज़ मैं खड़े खड़े खाना बनाती हूँ, तो वैसे तो मैं मतलब खड़े खड़े भी बना सकती हूँ, लेकिन आज मैं थक गई थी, थकान जैसी हो रही थी, तो इस वजह से मैंने गैस नीचे उतार लिया था। और खाना तो वैसे रोटी तो मैं ऊपर ही बनाने वाली हूँ, सिर्फ सब्जी, क्योंकि सब्जी को ज़्यादा देर तक प्याज वगैरह पकाते तो ज़्यादा टाइम लगता है। रोटियाँ हमारे यहाँ पे कम ही बनती हैं। तो मैंने सबसे पहले जीरा डाला, उसके बाद फिर प्याज डाले और सारे मसाले एक साथ एक कटोरी में रख लिए थे। और सारे एक साथ डालने के बाद पानी डाल दूँगी और उसके बाद फिर टमाटर डालूँगी, और टमाटर को अच्छे से पकाने के बाद फिर इसमें गोभी डाल दूँगी। तो ये आज की सब्ज़ी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर आटा लगाने के बाद रोटी बनाऊँगी। तो सेम रूटीन रहता है रोज़ का। तो अब तो मैं भी बोर होने लग गई हूँ ऐसे सेम रूटीन से, कि रोज़ रोज़ वही खाना, वही काम, और नया कुछ भी नहीं, नए कोई लोग से मिलना, मतलब कोई घर पे मेहमान भी नहीं आ रहे हैं अभी तो ऐसा मन करता है घर पे जब मेहमान आ जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है हमारे यहाँ पे। तो बातें करने को भी मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनसे पता चलती है, और अच्छा लगता है घर पे। तो आप लोग कमेंट करके बताना, आपके यहाँ पे मेहमान आते हैं तो आपको अच्छा लगता है या नहीं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं 3-4 लोगों के लिए खाना बनाती हूँ, तो 2-4 लोग और भी आ जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब घर पर मेहमान आते हैं तो। फिर उसके बाद फिर सब्ज़ी मैंने बघार दी थी, उसके बाद फिर गैस को मैंने ऊपर ही रख दिया था, क्योंकि नीचे ज़रा सी जगह है तो इतना ज़्यादा फैलारा मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने ऊपर रख दिया। उसके बाद फिर मैं मिर्ची तलने की तैयारी करने लगी। तो मिर्ची हमारे यहाँ पे बेसन की मतलब स्टफिंग करके उसके बाद बनाई जाती है। तो 3 मिर्ची थी, बाकी की मैंने सुबह भी तल ली थी। तो सुबह मिर्ची ज़्यादा थी और अभी 3 ही बची हुई थी, तो मैंने 3 ही मिर्ची में बेसन भर के, और हम लोग 3 लोग खाना खाते हैं शाम के टाइम पे, 4 सॉरी, तो उस वजह से और एक सुबह की भी रखी हुई थी, तो इसलिए मैंने 3 मिर्ची ही तल रही हूँ। और मिर्ची की साइज़ भी ज़्यादा बड़ी है, तो ये हमारे यहाँ पे मेरी जो मम्मी है वो अलग टाइप से इनको तलती थी, तो उनके तो हाथ का अलग ही खाना रहता है। हम चाहे किसी भी चीज़ की कॉपी करें, लेकिन सेम कॉपी करने के बाद भी वो खाने का टेस्ट नहीं होता है जो मतलब हम चाहते हैं। तो हमारे घर पे मेरी मम्मी जो खाना बनाती हैं, उनके हाथों का जो टेस्ट रहता है एकदम अलग रहता है। वो कम ऑयल में बनाते हैं और बहुत ही अच्छा बनाते हैं खाना। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कभी कभी बनाने की। वैसे तो मैं भी खाना अच्छा बनाती हूँ, घर में सब बोलते हैं कि अच्छा बनाते हो। तो वैसे घर में हमारे झूठी तारीफ़ करते नहीं है कोई भी, जो भी रहता है तो मुँह पर बोल देते हैं, चाहे अच्छा लगे या बुरा। तो वैसे भी मुझे इतना सच सुनना तो पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई अच्छे से बोल दे कि आज खाना अच्छा बना है तो अच्छा लगता है मुझे भी। तो वैसे बाबूजी रोज़ बोलते हैं कि अच्छी बनी है सब्ज़ी, तो वो बस वही सुनकर मैं खुश हो जाती हूँ। फिर रोटियां बना ली और ये तो खा ही रहे थे, तो मैं इन्होंने बोला गरम गरम साथ में तुम भी खा लो, तो मैं भी बैठ गई थी खाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे केचप लिया और गोभी की सब्जी ली और साथ में इनके बैठ गई थी, क्योंकि कोई साथ में खाना खाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमेशा वैसे हम लोग साथ में तो नहीं खाते हैं, लेकिन गरम गरम रोटी बनती है तो मैं इनको खिला देती हूँ, और कभी कभी जल्दी बन जाती है और इनको भूख नहीं रहती है तो फिर हम लोग साथ में ही खाते हैं। वैसे तो ये बोलते हैं कि साथ में ही खाएं, लेकिन मैं इनको गरम गरम खिलाती हूँ।